टॉप कपल इज अ बिट स्वीट, एपिसोड 71। अगले दिन सुबह एयरपोर्ट पर वेन बोली, हमारा नेक्स्ट रिकॉर्डिंग सेशन शुरू होने वाला है। इस सेशन में आपको और बाकी सारी मेंटर्स को स्टेज पर जाकर दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ कोलैबोरेट करना है। वेनली बोली, हाँ जानती हूँ मैं। वेनली सोचती है, इस कोरियोग्राफी में तो कंटेस्टेंट और मेंटर को साथ में पेयर डांस करना है, वो भी एक दूसरे के बहुत क्लोज आकर, और इस पेयर डांस में थोड़े बहुत शेडी मोमेंट्स भी हैं। वेनली को सोच में डूबा देख सॉन्गयान बोला, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? वेनली बोली, नहीं कुछ खास नहीं, मैं खुद हैंडल कर लूँगी। सेट पर होस्ट बोला, उन सभी कंटेस्टेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्हें अब पेयर डांस करने का मौका मिलेगा। आपकी रेटिंग के हिसाब से आप उस पर्सन को चूज कर सकते हैं जिसके साथ आप डांस करना चाहते हैं। कंटेस्टेंट जूली, तुम अपना पार्टनर किसे चूज करना चाहोगे? जूली बोला, मैं मिसेस वेनली को चूज करना चाहता हूँ। वही जूली के जवाब पर ऑडियंस चीखते हुए बोलती है, वाओ, हम इस शिप के साथ हैं, इन दोनों को साथ में देखकर तो मजा ही आ जाएगा। वेनली थोड़ा भाव खाते हुए बोली, वाओ, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे चूज करोगे, वेलकम। वही जूली मन ही मन सोचता है, मैं तुम्हें चूज कभी भी नहीं करने वाला था, अगर तुमने मुझे फोर्स नहीं किया होता तो। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, फ्लैशबैक। वेनली अपने भाई को धमकाते हुए बोली, जब डांस करने के लिए मेंटर को चूज करने की बारी आएगी तो तुम सिर्फ मुझे चूज करना, ठीक है? जूली बोला, लेकिन क्यों? वेनली गुस्सा करते हुए बोली, क्यों क्या? तुम इतने सवाल क्यों पूछते हो? तुम्हें अपनी सिस्टर की बात माननी नहीं आती है क्या? पिटना है? जूली बोला, ठीक है, मैं समझ गया। होस्ट बोला, मिस वेन की टीम प्लीज आप इधर आइए। मिस वेन, इस पेयर डांस में आपको कौन सी कंटेस्टेंट के साथ डांस करना है? वेनली बोली, फेयर रहने के लिए मैं चिट्स ड्रॉ करना चाहूँगी। पीछे से एक कंटेस्टेंट बोला, वाह मिसेस वेन, आप कितनी अच्छी हैं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे चूज़ करना। वहीं पीछे जूली भी खड़ा था। जूली सोचता है, पता नहीं क्यों मुझे अपनी बहन की बातें सुनकर तो बुरी फीलिंग आ रही है। चिट्स ड्रॉ करने के बाद एक कंटेस्टेंट बोला, जूली तुम बहुत लकी हो, तुम्हें मिस वेन के साथ डांस करने का मौका मिलेगा। दूसरा कंटेस्टेंट मुंह बनाकर बोला, सच में तुम बहुत ही लकी हो, मुझे तुमसे अब जलन हो रही है। वही जूली मन ही मन सोचता है, ऐसा कैसे हो गया, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, मैं रिपोर्ट करूंगा। वेनली बोली, जूली तुम यहाँ रुककर थोड़ी देर और प्रैक्टिस करो। ठीक है, जूली बोला। जूली वेनली के साथ अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। वेनली बोली, अब तो मैंने सबको भेज दिया यहाँ से, तुम अभी भी नहीं कर पा रहे हो? हम दोनों को एक ही माँ ने पैदा किया है। हम जब छोटे थे, यहाँ तक कि जब हम लड़ाई किया करते थे, तब भी हमारी केमिस्ट्री इस डांस से ज्यादा क्लोज लगती थी। अब तुम्हें क्या हो गया है? जूली बोला, वो तब की बात है जब हम छोटे थे, लेकिन अभी हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसको देखने के बाद ग्रैंडपा और अंकल दोनों ही गुस्से के मारे पागल हो जाएंगे। वेनली बोली, तुम चिंता मत करो, वो इस टाइप की शोज नहीं देखते हैं। जूली बोला, तो फिर ब्रदर यान का क्या? वेनली भी वहीं पर बैठ जाती है और जूली को समझाते हुए बोलती है, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया क्या? मिस्टर सॉन्ग की वजह से ही मैंने तुम्हें चूज किया है डांस के लिए। किसी और मेल पार्टनर के साथ डांस करने से बेटर है कि मैं तुम्हारे साथ डांस कर लूं, समझे? फिर वेनली भोली सी शक्ल बनाते हुए बोली, कम ऑन जूली, जब तुम्हारी सोलो एल्बम रिलीज होगी ना, तब तुम्हें सपोर्ट करने के लिए मैं बहुत सारी कॉपीज खरीद लूंगी, सच में। जूली इरिटेट होकर बोला, मुझे जरूरत नहीं है, और हाँ, ऐसी शक्ल बनाने की भी जरूरत नहीं है। अब तुम्हें डांस करना है तो ठीक है, हम डांस करते हैं, बस मुझे ऐसा लगेगा जैसे एक सुअर मेरा फायदा उठा रहा है। वेनली गुस्सा करते हुए बोली, यू ब्रैट, तुम सुअर किसे कह रहे हो? जूली बोला, चलो चलो अब जल्दी से करते हैं। थोड़ी देर बाद वेनली और जूली एक बहुत ही क्लासी और अच्छी सी परफॉर्मेंस दे देते हैं। कैमरामैन बोला, ये बहुत अच्छा था मिसेस वेन, तुम दोनों ने सच में इस बार बहुत मेहनत की है। मेरा हो गया है, मैं तुम्हें वीडियो भेज दूंगा चेक करने के लिए, ठीक है? वेनली बोली, थैंक यू, और अब आपको भी रेस्ट कर लेना चाहिए, आप भी काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं फोटोग्राफर जियांग। ओके, फोटोग्राफर बोला। फिर वेनली अपनी और जूली की डांस प्रैक्टिस की वीडियो सॉन्गयान को भेज देती है और पूछती है, देखकर बताओ कैसा लगा हमारा डांस प्रैक्टिस। वीडियो को देखने के बाद सॉन्गयान
तुरंत वेनली को कॉल करता है। सोंगयान का कॉल आता देख वेनली बहुत खुश होकर सोचती है, क्या अब ये शिकायत करने वाला है? अपना गला साफ करते हुए वेनली ने पूछा, तो तुम्हें मेरा डांस कैसा लगा? सोंगयान बोला, मैंने देखा तुम्हारा डांस। मुझे डांस के बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, इसलिए मैं ठीक से तुम्हें बता नहीं सकता। वेनली गुस्सा करते हुए बोली, तो तुम इतना भी नहीं बता सकते कि डांस अच्छा था या बुरा, जबकि तुम खुद इतना ठीक ठीक डांस कर लेते हो? सोंगयान बोला, अच्छा था। सोंगयान का रिएक्शन देखकर वेनली उदास होकर बोलती है, बस 2 शब्द, अच्छा था। इससे ज़्यादा तो तारीफ वीडियो बनाते वक्त स्टाफ मेंबर ने कर दी थी। वेनली के वीडियो भेजने पर सोंगयान बोला, तुमने ये जानबूझकर किया ना? तुम अच्छे से जानती हो अभी मैं बाहर हूँ और इतनी जल्दी मैं वापस भी नहीं आ सकता। वेनली बोली, टॉपिक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस इतना पूछा था कि मेरा डांस अच्छा है या नहीं। एक गहरी सांस लेते हुए सोंगयान बोला, तुम्हारा डांस इतना ज़्यादा अच्छा था कि देखने के बाद मन तो कर रहा है अभी तुम्हारे पास भाग कर आ जाऊं और 3 दिन और 3 रातों तक तुम्हें बेड से बांध कर रखूं। बस सुन लिया, यही जवाब सुनना था ना तुम्हें? बोलो, अब तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? वेनली ब्लश करते हुए बोली, मिस्टर सॉन्ग, तुम बहुत बदल गए हो, तुम बहुत नॉटी हो गए हो। सोंगयान ने पूछा, तो क्या तुम्हें मेरा जवाब पसंद आया? वेनली बोली, बात यहाँ पसंद आने की या ना आने की नहीं है, बात यह है कि तुम कभी भी कुछ भी बोल देते हो। सोंगयान बोला, मैंने आज तक सिर्फ ऐसा तुम्हारे लिए ही बोला है, लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं बोलूँगा। वेनली चिढ़ते हुए बोली, तुम आदमी लोग सिर्फ बातें करना जानते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। वापस आने पर अगर तुम 3 दिन और 3 रात तक नहीं कर पाए ना, तो मैं वीवो पर एक पोस्ट डाल दूंगी कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे बस की नहीं है। सोंगयान बोला, ठीक है, बाद में मेरे सामने रोना मत। सोंगयान से बात करने के बाद वेनली खुद को कोसते हुए सोचती है, ये क्या हो गया मुझे? वो कुछ दिन के लिए अलग क्या गया, अब हर जगह वही वही मुझे दिखने लगा है। फिर वेनली भड़कते हुए सोंगयान से दोबारा बोली, अभी तुम ये सारी बकवास बातें अपने दिमाग से निकाल दो। तुम बाहर काम करने गए हो, इसलिए फोकस के साथ करो। तुम्हारा फोकस खराब होने की वजह से तुम्हारे काम में भी कमी आ सकती है। क्या तुम्हें डायरेक्टर की पर तरस नहीं आ रहा? सोंगयान बोला, तुम ही तो थी जिसने मुझे अभी अभी अपनी डांस प्रैक्टिस की वीडियो भेजी थी। आगे से ऐसी कोई भी क्लिप मत भेजना अगर तुम चाहती हो कि मैं फोकस होकर काम कर पाऊँ। वेनली बोली, क्यों? तुम ही ने तो अभी अभी कहा था कि मेरा डांस अच्छा है। क्या ये डांस इतना अच्छा है कि तुम इसे दोबारा देखना नहीं चाहते? और इससे भी पहले तुम मेरी डांस की वीडियोस छिप छिप कर देख चुके हो, तो इसमें कौन सी नई बात है? वही वेनली सोचती है, कहीं सोंगयान की नज़रों में मैं बोरिंग तो नहीं हो गई? कहीं वो मेरे साथ बोर तो नहीं होने लगा, इसलिए वो मेरी डांस की वीडियो देखना नहीं चाहता है? सोंगयान बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस वक्त तुमने अकेले डांस किया था, लेकिन इस बार एज अ कपल तुम डांस कर रही हो, वो भी अपोजिट जेंडर के साथ। और इतना बोलकर सोंगयान फ़ोन कट कर देता है। वेनली सोचती है, काट दिया तो क्या इसे जलन हो रही थी? अब ये मेरे छोटे भाई से भी जलेगा क्या? वेनली ब्लश करते हुए आगे बोली, वैसे इसकी ये हरकत भी काफ़ी क्यूट थी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।